नमस्कार दोस्तों, AGA प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, भारत ने मैदान में उतार दिया है अपना भीष्म। तो क्या है खबर? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, LAC पर चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने मैदान में उतार दिया है अपना भीष्म, जिसको पूरी दुनिया T-90 टैंक के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। भारत ने अपने 50 से ज़्यादा T-90 टैंक, जिसे हम भीष्म भी बोलते हैं, उन्हें लद्दाख रीजन में उतार दिया है। अब आप सोचोगे कि भारत ने इतने सारे टैंक लद्दाख रीजन के पहाड़ी एरिया में किस तरीके से पहुंचा दी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से और भारत का गजराज कहे जाने C-130 की मदद से इन टैंकों को लद्दाख रीजन में उतार दिया है। तो चलिए मैं आपको इस टैंक की खासियत बताता हूँ। भारत ने ये टैंक रूस से खरीदे थे। शुरू में तो ये रूस से ही बन के आते थे, लेकिन मेड इन इंडिया के तहत इसकी एक ब्रांच चेन्नई में लगाएगी, तो ये चेन्नई से ही बन के आते हैं। पूरी दुनिया इन्हें T-90 टैंक के नाम से जानती है, बल्कि भारत में इन्हें भीष्म टैंक भी कहा जाता है। इसका वज़न 46.5 टन है। जी हाँ दोस्तों, 46.5 टन है। लेकिन इतने भारी होने के बावजूद ये टैंक इतना फुर्तीला टैंक है। आपको बता दूं कि मैदानी इलाकों में ये 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है और पहाड़ी इलाकों में 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक गनर होता है और एक कमांडर होता है, जिससे इस भारी भरकम टैंक को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। आपको बता दूं कि इस टैंक की मार्क क्षमता 5 किलोमीटर तक है। LAC एरिया में डिप्लॉय होने के बाद ये बहुत ही आसानी से 5 किलोमीटर तक के एरिया को टारगेट बना सकता है। ये बहुत ही आसानी से चीनी अड्डों को टारगेट बना सकता है। LAC में इस टैंक की तैनाती के बाद भारत की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई है, जिससे इससे किसी भी एयरक्राफ्ट से निशाना बनाना आसान नहीं है। इससे पहले कि कोई एयरक्राफ्ट इस पे हमला करे, ये उस एयरक्राफ्ट पे ही हमला कर देता है। और यदि इसमें मिसाइल लग भी जाए तो भी इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि इसके बाहरी कवच को ही नुकसान होता है, इसके अंदर बैठे क्रू मेंबर को कुछ नहीं होता है। इस टैंक की खास बात ये भी है कि इसमें इंफ्रारेड कैमरे भी लगे हुए हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर हमला कर सकता है बिना उनकी नज़रों में आए। इस टैंक की सबसे खास बात ये है कि ये 5 मीटर गहरे पानी तक को पार कर सकता है। इससे भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा गलवान एरिया में होगा, जहाँ पे गलवान नदी बहती है। भारत बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट के गलवान नदी पार करके चीनियों पर धावा बोल सकता है। आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तो इस टैंक के नाम से ही घबराता है और अब यही हाल चीन का भी होने वाला है। इस टैंक के लद्दाख में डिप्लॉय होने के बाद ये बात तो पक्की है कि चीन भारत से टकराने से पहले 10 बार सोचेगा कि भारत से टकराएं या ना टकराएं। एक तरह से अब आप इस टैंक को भारत का एक अचूक अस्त्र कह सकते हैं, जिसका शायद कोई तोड़ नहीं है चाइना के पास। अब तो इंतज़ार उस दिन का है कि चाइना कोई गलत कदम उठाए और भारत उसको मुंह तोड़ जवाब दे। आपको एक खबर और बता दूं कि जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि रूस भारत को जल्द से जल्द S-400 सिस्टम देने को तैयार हो गया है। हो सकता है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक भारत को S-400 भी मिल जाए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और चाइना के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। मेरा तो यही मानना है कि भीष्म टैंक के LAC पर डिप्लॉय होने के बाद चीन भारत से शायद ही अब उलझे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चीन दोबारा भारत से उलझने की हिमाकत करेगा? कृपया करके कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।